मीरगुंड मतदान केंद्र पर वोट डालने के बाद मोहसिन ने कहा, भाजपा के पास विकास का स्पष्ट रोड मैप है, इस पर हमें जीत की उम्मीद है। बडगाम विधानसभा क्षेत्र के लिए उधमपुर में प्रवासी कश्मीरी मतदाताओं ने वोट डाला। उधमपुर के ITI कॉलेज में विशेष मतदान केंद्र पर प्रवासी मतदाताओं ने अपने मताधिकार का उपयोग किया। नगरोटा उपचुनाव में लोकतंत्र का उत्सव, 90 साल के बुजुर्ग ने बूथ पर पहुंचकर डाला वोट। और कड़ाके की ठंड के बावजूद बुजुर्ग भी बडगाम उपचुनाव में हिस्सा लेने के लिए मतदान केंद्रों पर पहुंचे। बुजुर्ग मतदाताओं ने कहा, वोट हमारे हाथ में सौंपी गई अमानत है, इसे इस्तेमाल करना बेहद जरूरी। बीरवा के विधायक डॉक्टर मोहम्मद शफी ने नाराबल में मतदान केंद्रों का दौरा किया। डॉक्टर शफी ने कहा, लोग बड़ी संख्या में मतदान करने के लिए आ रहे हैं, ये एक सकारात्मक संकेत है। सांसद जुगल किशोर ने नगरोटा में किया मतदान, शांति, विकास और मतदाताओं की सक्रिय भागीदारी पर दिया जोर। दिल्ली में हुए विस्फोट पर की कड़ी निंदा। बडगाम उपचुनाव में पहली बार पंजीकृत युवा मतदाताओं ने उत्साहपूर्वक वोट डाला, लोकतंत्र में भागीदारी की खुशी जताई। रामबन में JKNOP समर्थकों और OGWs के खिलाफ अभियान तेज, राष्ट्रीय राजमार्ग पर वाहन जांच बढ़ाई गई। मेंढक के गुरसाई हरमोटा स्कूल में केवल एक कमरा होने से छात्र परेशान, 52 छात्र पढ़ाई के लिए कर रहे संघर्ष। मेंढर में अभिभावकों ने स्कूल भवन निर्माण और नवीनीकरण की तत्काल मांग की और अधिकारियों से जल्द निरीक्षण की अपील की। डोडा के भलेसा में गुवारी बस स्टैंड पर लगी आग, 15 दुकानें और 2 इमारतें जलकर खाक। डोडा में गंदो पुलिस ने 5 लोगों को बचाया, कड़ी मशक्कत के बाद अग्निशमन विभाग की टीम ने आग पर पाया काबू, जांच जारी। देश में बड़े आतंकी हमले की साजिश नाकाम, हरियाणा के फरीदाबाद से 360 किलो विस्फोटक बरामद। फरीदाबाद पुलिस ने विस्फोटक सामग्री की बरामदगी के बाद 800 पुलिसकर्मियों के साथ व्यापक तलाशी अभियान शुरू किया। कल से ही फरीदाबाद के ध्वज थाना क्षेत्र में पुलिस ने ज्वलनशील पदार्थों की बरामदगी के बाद तलाशी अभियान तेज किया है। जम्मू कश्मीर पुलिस ने अब तक 8 लोगों को गिरफ्तार किया। फरीदाबाद में कश्मीरी डॉक्टर के घर से विस्फोटक बरामद, डॉक्टर मुजम्मिल के घर से AK-47 भी बरामद। फरीदाबाद में 4 महीने से किराए पर रह रहा था डॉक्टर, पुलवामा हमले से बड़े हमले की फिराक में थे आतंकी। जम्मू कश्मीर के डॉक्टर अदील की निशानदेही पर पर्दाफाश, डॉक्टर मुजम्मिल के घर से भारी मात्रा में कारतूस भी बरामद। पुलवामा के रहने वाले डॉक्टर मुजम्मिल की मां नसीमा का बयान, का वो 4 साल पहले घर से गया था और दिल्ली में डॉक्टर के रूप में काम कर रहा था। लद्दाख के उपराज्यपाल कविंद्र गुप्ता ने सरदार पटेल की 150वीं जयंती पर सांकू में एकता मार्च को हरी झंडी दिखाई। एकता मार्च में NY के छात्र और स्थानीय अधिकारी शामिल हुए। करगिल में उपराज्यपाल कविंद्र गुप्ता ने योरबाल तक लिफ्ट सिंचाई योजना के पहले चरण का उद्घाटन किया। योजना से मिल सकेगी किसानों को स्थिर जलापूर्ति। करगिल के ट्रेस्पोन में यूथ एजुकेशन सोसाइटी के SSRB और LSSB उम्मीदवारों के दूसरा मॉक टेस्ट आयोजित किया गया। 15 अभ्यर्थियों ने भाग लिया। हिमाचल प्रदेश में इंडोनेशिया महिला क्रिकेट टीम का दौरा, T20 श्रृंखला में हिमाचल टीम से होगा मुकाबला। कुल्लू मणिकर्ण बरशेड़ी सड़क 5 दिन बाद बहाल, घाटी और सैलानियों को मिली राहत। कुल्लू में पहाड़ी से पत्थर गिरने का खतरा बरकरार, वाहन चालकों और पैदल यात्रियों को सावधानी बरतने की सलाह। केंद्र सरकार ने पेंशनर्स के लिए डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र प्रक्रिया बनाई आसान। अब पेंशनर्स घर बैठे या बैंक में मिनटों में जीवन प्रमाण पत्र जनरेट कर सकेंगे। शिमला में बर्फबारी को लेकर जिला प्रशासन अलर्ट मोड पर, DC अनुपम कश्यप की अध्यक्षता में हुई बैठक। बर्फबारी को लेकर शिमला को 5 सेक्टरों में बांटा गया ताकि भारी बर्फबारी में रास्ते जल्दी खोले जा सके और ट्रैफिक बाधित ना हो। शिमला में 24/7 कंट्रोल रूम और टास्क फोर्स तैयार। दूरदराज इलाकों में खाद्य सामग्री और जरूरी सामान की आपूर्ति सुनिश्चित की गई। डलहौजी विधानसभा क्षेत्र के शेरपुर गांव में भूस्खलन से बने पुल के क्षतिग्रस्त होने के बाद ग्रामीणों में रोष। भूस्खलन के बाद अस्थायी तौर पर खोला गया मार्ग फिर से बंद।
मार्ग ना खुलने से लोग परेशान। ग्रामीणों ने प्रशासन से बनी खेत शेरपुर मार्ग को जल्द बहाल करने और पुल के पुनर्निर्माण की मांग की। भाजपा अनुसूचित जनजाति मोर्चा किन्नौर के अध्यक्ष सुभाष नेगी का बयान। कहा, भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती इस वर्ष जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाई जा रही है। हिमाचल प्रदेश में अभी तक कोई भी गांव तंबाकू मुक्त नहीं। राष्ट्रीय तंबाकू मुक्त युवा अभियान 3.0 के तहत गांवों और पंचायतों को तंबाकू मुक्त बनाने के प्रयास जारी। गुरेज सेक्टर में सेना ने साइंस डे के मौके पर एक प्रोग्राम का किया इनेकाद। युवाओं के लिए काफी अहम रहा ये प्रोग्राम। पुलवामा को दूध उत्पादन का माना जाता है केंद्र। नई तकनीक के उपयोग से डेयरी सेक्टर में रोजगार के बन रहे हैं अवसर। सीएम उमर अब्दुल्ला ने किया रेडियो स्टेशन का उद्घाटन। IUST अवंतीपुरा में आयोजित कार्यक्रम। पीडीपी नेता नईम अख्तर ने एनसी सरकार पर साधा निशाना। कहा, जन कल्याण मुद्दों पर चर्चा से बच रही सरकार। मुफ्त बिजली गैस का उठाया मुद्दा। जम्मू कश्मीर के कई जिलों में सेना की भर्ती प्रक्रिया 10 दिसंबर से शुरू होगी। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने दी जानकारी। गांधरबल के कंगन में डिग्री कॉलेज में नशा मुक्ति जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन। नशा मुक्ति पर वाद विवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कचरा डंपिंग को लेकर मेढक के लोगों ने जताई गंभीर चिंता। सड़कों और सार्वजनिक स्थलों पर लगा कचरे का अंबार। राजौरी के खेवरा में हजरत निजामुद्दीन अली मोहम्मद का उर्स धूमधाम के साथ मनाया गया। बड़ी तादाद में लोगों ने की शिरकत। बांडीपुरा के शिलवट में आयोजित हुई मजलिस से अज़ा। हजरत फातिमा ज़हरा के जीवन और शिक्षाओं पर चर्चा, प्रार्थना और चिंतन के साथ कार्यक्रम का समापन। कटरा में 3 दिवसीय पश्मीना और हैंडीक्राफ्ट उत्सव की शुरुआत। 41 जगहों से कारीगर हुए शामिल। जम्मू कश्मीर की पारंपरिक कला को बढ़ावा देने की पहल। अखनूर में 6.55 करोड़ के विकास कार्यों का शुभारंभ। विधायक मोहन लाल भगत ने की शुरुआत। राजौरी में सेना ने रंगारंग कार्यक्रम का आयोजन किया। स्कूली बच्चों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। राजौरी में विधायक इफ्तिखार अहमद का स्वास्थ्य उप केंद्र का औचक निरीक्षण। स्वास्थ्य सुविधाओं की समीक्षा की। मंडी में महिलाओं के लिए कैंसर जांच शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें 70 महिलाओं की ब्रेस्ट और सर्विक्स कैंसर की स्क्रीनिंग हुई। सोलन के श्री कृष्ण मंदिर में महाराष्ट्र की 800 वर्ष पुरानी जली चाचा देव पूजा परंपरा पहली बार हुई संपन्न। जय कृष्ण पंथ से जुड़ी इस पूजा का नेतृत्व गुरु अंबेडकर बाबा जी ने किया। कुल्लू के झलियार गांव में लगी भयंकर आग लगने से 8 से 10 मकान जलकर राख। नाहन में प्राथमिक शिक्षक संघ की शिक्षा विभाग के साथ बैठक। पदोन्नति प्रक्रिया तेज करने, खाली पद भरने और वित्तीय लाभ देने की चर्चा हुई। कुल्लू में देव समाज संघर्ष समिति ने तहसीलदार हरि सिंह यादव और जिला प्रशासन के खिलाफ प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने दशहरा उत्सव में देवता भृगु ऋषि के अपमान का विरोध किया।